अरे मुनिया, बड़ी देर हो गई है, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हाँ बाबा, क्या खबर आनी है? अरे रे रे, क्या किस्मत है तेरी। देख, इस बार भी अंडे से एक बच्ची ही निकली है। तेरी तो किस्मत बहुत खराब है मंटू। हाँ, बेटा होता तो तेरी किस्मत थोड़ी चमकती, तेरे लिए एक सहारा होता। अब क्या होगा? अम्मा जाने दो, कोई बात नहीं है। देखो मुनिया, तुम्हारी छोटी बहन आई है। अब तुम दीदी बन गई, तुमको दीदी दीदी बोलेगी वो। अरे रे रे, खूब मजाक बना ले। हाँ, जीवन में जब मरने लगेगा ना, तब पता चलेगा। ये बेटियां तो चली जाएंगी अपने अपने घर, फिर तुझे सहारा कौन देगा? दामाद के घर जाएगा क्या तू? अम्मा, इतने अच्छे मौके पर ऐसी बातें मत करो। अब हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसके लिए दुखी नहीं हूँ मैं। अरे रे, ये तो अभागी थी ही। इसके जन्म के बाद देख नहीं रहा था कैसी हालत है घर की। अभी तक पता नहीं है अब दूसरे के जन्म के बाद क्या होगा। इस घर में कभी खुशियाँ आएंगी भी या नहीं। तुझे देख के बेटा बड़ा दुख लगता है। पता नहीं तेरे संग क्या होगा। अम्मा, फिर ना हर समय तुम रोती रहती हो। ये रोने वाली चीज ठीक नहीं है अम्मा। ऊपर वाला सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करता है और मेरे लिए भी अच्छा ही करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो और मुझे जाने दो अंदर। देखूं तो सही मेरी नई बिटिया कैसी है। अरे, आ गए आप? हाँ, देखो मुनिया, ये है छुटकी। अरे वाह, छुटकी तो बहुत सुंदर है। हाँ, छुटकी भी तुम्हारी तरह सुंदर ही होगी। अरे रे, भाग्य कैसे होंगे वो देखना जरूरी है। लड़कियों का तो भाग्य ही देखा जाता है। तेरी इस बड़ी वाली तो अभागी है, एकदम गरीबी में धकेल दिया है घर को। अब देखिए दूसरी कैसी निकलती है। अरे, कोई है क्या इस घर में? सुनो, मेरी मदद करो, मेरे पीछे डाकू पड़े हैं। अरे, यही कहीं है वो बुढ़ा, यही कहीं आसपास के गांव में गया है। हमें अब पैदल चलना होगा और ये डंडों को छिपा दो और डंडों को छिपा कर ढूंढना होगा उसे। कहाँ गया? हाँ सरदार, ठीक कहते हो। अब बुढ़े के पास बहुत सारा माल है सरदार। अरे क्या बात है बूढ़े बाबा, बहुत डरे हुए लग रहे हो। अरे कुछ नहीं, सुनो बेटा, ये थैला ले लो। ये थैला अपने घर में रखना। मैं आऊंगा, बाद में ले जाऊंगा। अभी मेरे पीछे डाकू पड़े हैं। अरे सुनो तो बाबा। अरे बड़ी मुसीबत है, इस पोटली को कहाँ रखूं? चलो घर के अंदर रख देता हूँ। कौन था बाहर? अरे एक बूढ़ा था, लगता है उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था। उसने एक बड़ी सी पोटली रखवाई है, बोला है बाद में आकर ले जाएगा। मैंने भी उसकी मदद कर दी, पोटली को रख दिया है। अब देखो कब आता है वो और ले जाता है। बेचारा बूढ़ा बड़ा परेशान था। अरे तो तुम्हें उसे घर के अंदर लाना था ना। अरे छोड़ो, इस गरीब घर में कहाँ लाऊंगा, क्या खिलाऊंगा? ऊपर से जो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं वो कहीं मेरे पीछे न पड़ जाएं। जाने दो, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अम्मा, इस गठरी में क्या है? अरे छोड़ दे, वो किसी बूढ़े ने अपनी गठरी रखी थी। अम्मा, इतने दिन हो गए, कोई लेने तो नहीं आया। मैं एक बार इस गठरी को खोल के देखूं।
अम्मा, इसमें देखो क्या है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के। हाँ अम्मा, अरे इसे रहने दे जैसे है, बाबा तेरे आएंगे फिर देखेंगे। अरे मिनी, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ हाँ, आओ बैठो। सुनो, एक बात कहना था। अरे क्या बात कहना है? आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। आज सेठ जी आए थे खेत पे और बहुत गुस्सा हो रहे थे। सेठ जी ने कहा है कि मुझे हर हाल में पैसे चाहिए, वरना खेत और घर दोनों जब्त कर लेंगे। अब बताओ मैं कहाँ से लाऊं पैसे? घर की मरम्मत तो करा नहीं पा रहा हूँ और अब पैसे चाहिए। मैं एक बात कहूँ? अरे बोलो ना, तब से कह रही हो एक बात कहूँ एक बात कहूँ, कह डालो, क्या बात कहना है? सुनो, वो जो उस दिन अरे बोलो भी। उस दिन जो उस बूढ़े ने दिया था गठरी ना, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अच्छा, ये क्या बात कर रही हो? तुमने उसकी गठरी खोली? हाँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहो तो हम उस गठरी को वैसे ही बंद रख सकते हैं। अरे वो, अच्छा दिखाओ मुझे। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे सिक्के हैं। वाह वाह वाह, मेरी समस्या हल हो गई। लेकिन अगर वो बूढ़ा वापस लौटा तो? अरे तब तक मैं अपनी फसल बेचूंगा तो उसे लौटा दूंगा। तुम उसके लिए परेशान मत हो। अभी कम से कम सेठ जी के हाथों से अपना गर्दन बचाना बहुत जरूरी है, वरना वो घर और खेत कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे यहाँ पर जाना ही होगा। दो इसमें से 100 सिक्के मुझे दे दो। मैं अभी जाता हूँ, उस सेठ के मुंह में मार कर आता हूँ। अच्छा, ये लो। ये लो, ये रहे तुम्हारे सिक्के। हाँ हाँ, दो इसे। अरे मंटू, ले आया घर और खेत के कागजात। अरे दे दे भाई, दे दे। कितने दिनों से मेरी नजर थी, आखिरकार अब मुझे मिल रही है। सेठ जी, मैं पैसे लेकर आया हूँ और अपने खेत और घर को नहीं देने वाला। ये लो आपके पैसे। अरे 100 सिक्के हो गए तेरे पास? हाँ सेठ जी, हो गए हैं, बस ऊपर वाले की दया है। मुनीम, जरा देखो तो, 100 सिक्के होने चाहिए। हाँ मालिक, अभी देखता हूँ। मालिक, 100 सिक्के बराबर है। अरे जाओ फिर, क्या कर सकता हूँ। अरे साले की जमीन निकल गई हाथ से। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी, लेकिन लगता है किस्मत में नहीं थी। जाने दो, फिर मौका मिलेगा। अरे आ मेरी बिटिया, आ तेरे बाल मैं बना देती हूँ। अम्मा, मेरे भी बाल बना दो। अरे जा, बहुत सारे काम पड़े हैं मुनिया, जाकर काम कर। हाँ, यहाँ छोटी को देखकर ये सब मत सोचा कर। छोटी तो जब से आई है तब से देख रही है घर में धन दौलत की बरसात हो गई है और अब हम सेठ के बराबर के हो गए हैं। और तू आई थी तो क्या घर की हालत हुई थी। हाँ अम्मा, जाती हूँ मैं जानती हूँ, जा रही हूँ मैं काम करने। अरे बत्तख, मैं तो तुम लोगों को खाना देने आती हूँ। क्या तुम्हारा दिन बुरा गुजरता है मुझे देखकर?
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा दिन बहुत खराब गुजरता होगा? मेरी अम्मा कहती है मैं अभागी हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? अरे छोटी को देना, छुटकी को अच्छे से दे। अरे इसे अच्छा वाला मछली का पीस दे। मुनिया तू अपना वाला उसे दे दे। हाँ बाबा, मैं अभी दे देती हूँ। पता नहीं अम्मा और बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, मुझसे प्यार नहीं करते। माँ बाबा पता नहीं क्यों मुझसे प्यार नहीं करते ऐसा लगता है, और करे भी क्यों, मैं हूँ ही अभागी। मुनिया जल्दी जल्दी खाना बनाना, ज्यादा देर मत करना, सबको भूख लग जाती है। हाँ अम्मा, मैं जल्दी ही खाना बनाऊंगी, देर नहीं होगी, आप परेशान मत हो। दीदी, अरे तू यहाँ क्यों आई छुटकी? हाँ, धुएं से तेरा चेहरा खराब हो जाएगा, जा तू, मैं काम कर रही हूँ ना। दीदी एक बात बताओ, क्या तुम मुझे आलू चप बनाकर खिलाओगी? अरे हाँ बिल्कुल बनाऊंगी, तू जा, मैं बना दूंगी, तू परेशान मत हो। ठीक है दीदी, बना देना। अरे दीदी कलमुही, पता है तुझे, मुझे झुमरी मिली थी। झुमरी कह रही थी छोटी पोती का ब्याह करना है तो बोलो, अच्छा लड़का है। इस बड़ी के रहते छोटी का ब्याह कैसे होगा, सोचा है कभी? अरे रे तू कलमुही, पता नहीं जब से पैदा हुई है घर के लिए मुसीबतें ही लेकर आई है। अभी भी देखो छोटी के रास्ते का रोड़ा बन रही है। ए मुनिया, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें सुन रही है? जाकर बाबा को पान दे। हाँ अम्मा, जा रही हूँ। मैं तो छोटी के लिए ये पकौड़े लाई थी, दे दे मुझे, मैं दे दूंगी छोटी को। और जा, वहाँ पे खाना जल रहा होगा। हाँ अम्मा, जा रही हूँ। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं अपनी बहन के रास्ते का कांटा बन रही हूँ। अरे मैं क्या करूं बताओ, बड़ी के रहते छोटी का ब्याह कर दूं, गांव वाले क्या कहेंगे, सोचा है कभी? अरे तो क्या करोगे, छोटी को भी घर में रखोगे और बड़ी को भी घर में रखोगे, यही सोचा है क्या? अरे मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत है, बड़ी को कोई पसंद ही नहीं करता, छोटी को सब पसंद कर लेते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। इस परिवार को लेकर मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ। अच्छा सुनो, आज मैंने वो बांस वाला तालाब खरीद लिया है। अरे वो सब ठीक है, लेकिन बेटियों का ब्याह भी तो करना है ना। झुमरी काकी कह रही थी बहुत ही अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं मिलते। अरे झुमरी को कहने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब तक बड़ी का ब्याह नहीं होगा, छोटी का भी ब्याह नहीं होगा। मेरा अब इस घर में रहना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे निकलना ही चाहिए था। चलो अब मैं कहीं न कहीं कोई रास्ता जरूर बना लूंगी। अरे बड़ी ठंड लग रही है मुझे, पता नहीं क्या होगा। ये लो बाबा,
इस चादर को ओढ़ लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अरे जीती रह, बहुत खुश रह, बहुत अच्छे से रह। मुझे भूख लगी है। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। अरे अभी मेरे पास दाना नहीं है। तू ऐसे चीखेगा चिल्लाएगा तो कैसे होगा? ये लो, मेरे पास रोटियां हैं, आप भी खा लेना और अपने बच्चे को भी खिला देना। अरे ये क्या? पैर में ही चोट लग गई, पंख में भी चोट लग गई। अब लकड़ियाँ कैसे ले जाऊं? लगता है मेरे आने से ही आप गिर गए हो। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी आदत है, लेकिन पंख और पैर में चोट लग गए हैं। पास में ही मेरा घर है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंचा दूंगी। लगता है मैं आई और आप गिर गए। मैं हूँ ही अभागी, जहाँ जहाँ जाती हूँ लोगों के लिए दुख लेकर जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हाँ, मैं भी तो अकेला हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं है, लेकिन अभागा थोड़ी हूँ। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लो, मेरा घर आ गया। अरे ये क्या? तालाब का पानी सूख कैसे गया? देखा, मैंने कहा था ना, मैं हूँ ही अभागी। मेरे आते ही तुम्हारे तालाब का पानी सूख गया। अरे नहीं नहीं, इस तालाब के पानी से न तो मछलियाँ हो रही थी और न ही मैं यहाँ खेती कर पा रहा था। ये तो मेरी जमीन है। अब देखो, तुम कहती हो खुद को अभागी, लेकिन तुम आई तो मुझे ये जमीन मिल गई वापस। अब मैं यहाँ खेती कर सकता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे ही साथ यहाँ रहोगी, मुझसे ब्याह कर? अच्छा, तुम सोच समझकर बोल तो रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर दोनों ब्याह कर लेते हैं और वहीं घर बसा लेते हैं। अब उसके पास बहुत अच्छी फसल होती थी और उस फसल से वो धीरे धीरे काफी अमीर हो गए थे। मिट्टू राजा अपने वजीर से कहता है, वजीर जाओ और पूरे जंगल में ऐलान करो कि इस बार एग्जाम्स में जो भी छोटा पक्षी पहली पोजीशन लेगा, मैं उसे सोने का ताज पहनाऊंगा। जैसा आपका आदेश मिट्टू राजा। फिर मिट्टू राजा का वजीर जंगल में ऐलान करने जाता है। सुनो सुनो सुनो, मिट्टू राजा इस बार जंगल में पहली पोजीशन लेने वाले छोटे पक्षी को सोने का ताज पहनाएंगे। सुनो सुनो। बेटा सुन रहे हो, इस बार मिट्टू राजा उस छोटे पक्षी को सोने का ताज पहनाएंगे जो स्कूल में पहली पोजीशन लेगा। मम्मा, तो फिर ये सोने का ताज मैं ही पहनूंगा, आप चिंता ना करो। मम्मा, इस बार मिट्टू राजा का इनाम मैं ही जीतूंगा। बेटा, अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहो तो इस बार का इनाम आपका ही होगा। कुक्कू दिन रात मेहनत करता है और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करता है। वो रात देर तक अपना दिया जलाकर पढ़ाई करता रहता था। जग्गू बेटा, अभी सोने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। बेटा, सोने का ताज लेना है मिट्टू राजा से। पापा, मम्मा को चुप करवाए, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। गौरी, जग्गू को सोने दो, तुम चिंता न करो, मेरा जग्गू पहली पोजीशन जरूर लेगा। मैं चीटिंग करवा दूंगा अपने जग्गू को। वो कैसे कालू जी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसे भी हुआ सोने का ताज मेरा जग्गू ही पहनेगा। जब सारे छोटे पक्षी स्कूल जाते तो जग्गू कौवा स्कूल जाने के बजाय नदी पर जाकर तितलियों से खेलने लगता था। जग्गू, स्कूल नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं यहाँ तितलियों से खेलूंगा। बहुत टफ कंपटीशन है इस बार। मिट्टू राजा ने सोने का ताज देना है, जो पक्षी सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा। कुक्कू, जितना भी पढ़ लो, सोने का ताज तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरे पापा एग्जाम्स में मुझे चीटिंग करवा देंगे। यह सुनकर कुक्कू निराश हो जाता है। रात कुक्कू पढ़ने की बजाय सोचे जा रहा था।
कुकू बेटा, क्या हुआ? आज आप पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहे हो क्या? आज का लेसन मुश्किल है बेटा। मम्मा, क्या फायदा मेरे पढ़ने का? जग्गू के पापा जग्गू को चीटिंग करवाकर मिट्टू राजा का इनाम तो जग्गू को दिलवा देंगे। बेटा कुकू, आपकी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएंगी। अगर मिट्टू राजा का इनाम ना भी मिला तो आगे की जिंदगी में यह पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। आज के दौर में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ मम्मा, ये बात तो है। अगर मैं इनाम ना भी जीता तो क्या, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा और एक कामयाब पक्षी बनूंगा। मम्मा। कुक्कू पढ़ाई करने लगता है। वक्त गुजरता गया और फिर एग्जाम्स के दिन आ जाते हैं। पापा, कल मेरा मैथ का पेपर है। मैथ की बुक अपने बैग के नीचे छुपा कर रख लेना और अगर टीचर देख ले तो छुपा लेना, ठीक है ना? समझ गए? पापा, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। फिर दूसरे दिन छोटे पक्षियों का मैथ का पेपर शुरू होता है। कुक्कू सारे सवाल लिख रहा था, लेकिन जग्गू कौवा इधर उधर देखता है और अपने बैग के नीचे से किताब निकालकर सवाल के जवाब ढूंढने लगता। टीचर टीचर, जग्गू के पास किताब है। ना ना, नहीं नहीं, टीचर किक्की झूठ बोल रहा है। जग्गू, खड़े हो जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। बुलबुल टीचर जग्गू को वहाँ से उठाकर दूसरे जगह बिठा देती है। अब जग्गू तो एक शब्द भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि उसने कौन सा पढ़ाई की थी। जग्गू कौवा का सारे पेपर्स में ऐसा ही होता है। किसी में जग्गू की चीटिंग चल जाती तो किसी में वो पकड़ा जाता है। एग्जाम्स के बाद फाइनल रिजल्ट का दिन आ जाता है। इस बार के एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले छोटे पक्षी का नाम है कुक्कू। ये सुनकर कुक्कू की मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये कुक्कू का बच्चा चीटिंग करके फर्स्ट आया है। मेरा जग्गू कुक्कू से ज्यादा लायक है। गोरी बहन, मेरा कुक्कू सारी रात पढ़ाई करता था और तुम्हारा जग्गू सारा दिन नदी पर बैठकर तितलियों से खेला करता था। फिर गोरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तोता राजा टुन्नी चिड़िया और उसके बेटे को अपने महल में बुलाता है और कुक्कू को सोने का ताज पहनाता है। मुझे गर्व है बेटा आप पर कि आपने अपनी मेहनत और कोशिश से ये इनाम जीता है। अपने आने वाले वक्त में भी ऐसे ही मेहनत और कोशिश करते रहना। मिट्टू राजा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से एक कामयाब पक्षी बनेगा। कुक्कू ने अपनी मम्मा का सर फकर से बुलंद कर दिया था और वो बहुत खुश था। मिट्टू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना। आज मेरा आलू खाने का बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डालकर आलू पनीर बना लेना। मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए मिट्टू तोता कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेने चला जाता है। कबूतर चाचा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। साथ कुछ और भी लोगे? भिंडी, टमाटर या फिर और कोई सब्जी? नहीं, मेरे घर में बाकी की चीजें हैं। मिट्टू तोता कबूतर से आलू लेता है और वापस अपने घर जाता है। रास्ते में जाकर मिट्टू का प्लास्टिक बैग फट जाता है और आलू एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। पेड़ पर बैठी हुई गोरी को भी ये सब देखकर जल्दी से उड़ती है और वह आलू उठा कर टोकरी में रखने लगती है। तोता तो अपने ध्यान उड़ता जा रहा था और उसके सारे आलू रास्ते में गिरते चले जा रहे थे। गोरी, ये आलू तो तोते के गिरे हैं। तुम ये आलू क्यों उठा रही हो? मोटो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं ये आलू अपने तोते भाई के ही घर में देने जा रही हूँ। बुलबुल चली जाती है और गोरी को भी वो आलू से भरी हुई टोकरी को लेकर अपने घर में चली जाती है। ये लो आलू, इन्हें धोकर छील लो। मिट्टू जी, बैग तो खाली है। थोड़ा सा धनिया है बैग में, आलू तो नहीं है। अरे, ये बैग तो फटा हुआ है। ओह नो, आलू तो रास्ते में गिर गए। मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता फिर से अपने घर से निकलता है। वो सारे रास्ते जमीन के साथ साथ उड़ता जाता है, मगर उसे आलू कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे कमजोर प्लास्टिक बैग में आलू डाल कर दे दिया, इसलिए मेरे सारे आलू रास्ते में गिर गए। सारे पक्षी इसी बैग में सब्जी
लेकर जाते हैं। बुलबुल भी वहाँ सब्जी लेने आई हुई थी। मेरा नाम न लेना, मगर मुझे मालूम है आलू किसने उठाए हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बुलबुल। गौरी कौवी ने, वो तुम्हारे पीछे पीछे आलू उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो आलू तुम्हारे घर देने जा रही है। इसका मतलब मेरे आलू कौवी के घर में है। तोता भागा भागा गौरी कौवी के घर जाता है। ये आलू मेरे हैं। हाँ हाँ, ये आलू तेरे हैं। चल चल भाग यहाँ से। बड़ी चोंच वाले, दिखाओ मुझे कहाँ इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा बैग फट गया था, इसलिए आलू रास्ते में गिर गए। चल चल भाग यहाँ से, मुझे ये रास्ते में मिले हैं और रास्ते से मिली चीज जिसे मिले उसी की होती है। तोता लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। दाल बना लो हरियाली, मेरे पास और पैसे नहीं कि आलू ला सकूं। और फिर तोता और तोती दाल बनाकर ही रोटी खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी चाचा कबूतर की दुकान से टमाटर लेती है। चाचा कबूतर जी, अच्छे अच्छे डालना, ऐसा ना हो कि सारे गले सड़े टमाटर दे दो। मेरा माल एकदम ताजा होता है। यह सब्जी मैं आज ही अपने खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। गौरी कौवी टमाटर लेती है। रास्ते में गौरी कौवी को उसकी पुरानी सहेली लंबे लंबे बालों वाली पिंकी कौवी मिल जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है और बातें करने लगती है। वो सामने ही है मेरा घर, कभी कभी मिलने आ जाया करो। गौरी, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए पक्षियों को मारा करती थी। पिंकी, मैं तो अभी ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर बातें करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गौरी को भी अपना टमाटर का बैग उसी जगह भूल जाती है। जब तोता वहाँ से गुजरता है तो वो टमाटरों से भरा हुआ बैग देखकर वहाँ आ जाता है। ताजा ताजा टमाटर और पास कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये टमाटर मेरे हुए। तोता वो टमाटर उठाकर घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई। मेरे टमाटर, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि और टमाटर ले सकूं। गौरी बाहर भागती है। यहाँ तो मेरे टमाटर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं मेरे टमाटर। गौरी थक हार कर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे टमाटर कहीं रास्ते में खो गए हैं, कहीं तुम्हें तो नहीं मिले। ये सुनकर तोता और तोती हंसने लग जाते हैं। हमने तो उन टमाटरों की चटनी बनाकर खा ली और बाकी मोहल्ले में बांट दी। राह में गिरी चीज जिसे मिले उसी की होती है। ये सुनकर गौरी को अपनी आलू वाली बात याद आती है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।